हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक प्रश्नावली 8.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आइए उसमें हम एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को देखने से पहले आप लोग से विनम्रतापूर्वक कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तथा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 8.1 में हम क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनानी होगी। ABC एक त्रिभुज हमको बनानी होगी जिसमें हमको कोण 20 समकोण मानना होगा। तो हम यहाँ A लिख देंगे, ये B हो गया और ये C हो गया। जिसका B कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, BC हमारा कितना है? 7 है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न में कह रहा है साइन A और कॉस A का मान। अब देखिए, हम सबसे पहले एक काम तो ये जरूर कीजिए कि यहाँ पे दो भुजाएं दी हुई हैं, AB और BC। हमको इस भुजा को ज्ञात करना होगा। आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो हम सबसे पहले कर्ण को हम H से निरूपित करते हैं, तो H निकाले तो H बराबर होता है √P² जोड़ B², अर्थात लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या है? 24 है। तो 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576 आएगा और 7 में 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 49 आएगा। इस तरह से हम देखें तो 9 6 15 हासिल 1, 5 7 12 हासिल 1, 5 1 6। 625 का वर्गमूल यानी रूट निकालेंगे तो हमारा आएगा 25, यानी हमारा H हो गया 25। अब हम यहाँ लिख लें। तो आइए, हमको पहले निकालना है साइन A और कॉस A का मान। तो हम साइन A का मान निकालते हैं। साइन A, तो जब हम A यानी एंगल यहाँ पे है, साइन A ले रहे हैं यानी कोण हम A को ले रहे हैं, तो यहाँ पे है। तो जब हम कोण A को लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो साइन बराबर क्या होता है? P/H। तो P हमारा क्या है? 7 है और H हमारा क्या है? 25 है। तो एक पता चला गया। अब आता है कॉस A। तो कॉस A बराबर आप जानते हैं B/H। तो कर्ण के साथ जो भुजा मिलकर के इस कोण को बना रही है वो इसका आधार हो जाएगी। तो कर्ण के साथ AB मिलकर के इस कोण को बना रही है, तो हमारा आधार क्या होगा? 24 होगा। यानी आधार लिख देंगे 24 और कर्ण लिख देंगे 25। दूसरा आंसर भी हमको मिल गया। ये पहले प्रश्न का जवाब हो गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है साइन C। तो अब हम कौन सा कोण को लेने जा रहे हैं? C को लेने जा रहे हैं। तो C के सामने की भुजा हमारी लंब हो जाएगी, यानी इसमें लंब C, कोण C को लेंगे तो हम क्या लेंगे? AB लेंगे। तो साइन बराबर क्या होता है? P/H। तो P हमारा क्या हो जाएगा? 24 और कर्ण हमारा हो जाएगा 25। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम कॉस C की बात करें, यहाँ दूसरा दिया हुआ है कॉस C। तो कॉस C बराबर हो जाएगा B/H। तो B हमारा क्या हो जाएगा? C के लिए 7 हो जाएगा और H हो जाएगा हमारा 25। इस तरह से हमने एक प्रश्न को देखा, ये वाला प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। अब बारी आ रही है किसकी? अगले क्वेश्चंस की। लिखा हुआ है 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखिए, हम आंसर करेंगे तो 15 cot A बराबर दिया हुआ है 8। तो 15 जो है कॉट के साथ गुना है,
तो कॉट ए जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 15 इधर गुना है तो आकर के क्या करेगा, भाग। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि आधार बटा लंब होता है। कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार पता है, लंब पता है, हमको कर्ण पता नहीं है, तो हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के लिए वहीं पाइथागोरस पर में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी हो जाएगा लंब हमारा क्या है तो 15 है, 15 का स्क्वायर, आधार हमारा कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 15 में 15 से गुना करेंगे 225, और 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64। जोड़ेंगे दोनों को तो 4 5 9, 6 2 8, 2 का 2। और इसका जब हम रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 17। यानी हमारे पास 3 चीज़ें पता हो गई, P15, B8, H17। अब हमको किसका मान निकालना है, साइन ए का। चूँकि हमको फिगर इसलिए नहीं बनाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ जो कोण दिया गया वो भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। कोण चेंज अगर करता तो हमको फिगर ड्रॉन करता, नहीं तो मान हमारा जो है लंब और आधार गड़बड़ा जाता। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है देख लीजिए 15 है, और कर्ण हमारा क्या है 17 है। एक आंसर हमारा आ गया। अब किसको पूछ रहा है, सेक को। तो सेक ए बराबर होता है, सेक बराबर क्या होता है, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा क्या है 17, तो हम यहाँ लिख देंगे 17, और आधार क्या है हमारा, तो देख लीजिए 8 है, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। इस तरह से इन प्रश्नों का जवाब हमें मिल चुका है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन 3 जो है क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इसके लिए हमको एक फिगर बनाना होगा। कौन फिगर, समकोण त्रिभुज। क्या है कि समकोण त्रिभुज में ही दो कोण न्यून कोण है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि cos ए और cos बी, ए और बी न्यून कोण है, तो हम यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ सी, और सी हमारा क्या है समकोण हो गया। कोण ए भी 90 डिग्री से कम है, कोण बी भी हमारा 90 डिग्री से कम है। अब आइए दिया हुआ है कि हम यहाँ चूँकि प्रूफ करने जा रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए cos ए बराबर, दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, तो हम यहाँ लिखेंगे cos ए बराबर cos बी लिखेंगे। तो चूँकि cos ए यानी कर्ण के साथ ये भुजा मिल करके बना रही है, तो हम जानते हैं कि cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हो जाएगा AC, और कर्ण क्या होगा, समकोण के सामने वाली भुजा यानी AB। अब इसके लिए लेंगे तो इसके सामने भुजा ये तो लंब हो जाएगी, और ये हमारा आधार हो जाएगा। कोण B के लिए आधार क्या होगा, BC। तो हम जानते हैं कि cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और समकोण के सामने वाली जो भुजा AB है वो हो जाएगी कर्ण। ठीक है, अब यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं है। अभी कह रहे हैं दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो देखिए जब बीच में बराबर का चिन्ह हो तो अंश अंश से कट जाता है और हर हर से कट जाता है, यानी AB से AB कट जाएगा। यानी AC बराबर क्या हो जा रहा है, BC। यानी AC जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या है, BC है। और हम जानते हैं कि सम्मुख बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं।
तो जब AC और BC आपस में बराबर है तो AC के सामने का कोण कौन है? B है, तो कोण B, और BC के सामने की भुजा BC के सामने का कोण कौन है? तो A है। तो आप कोण B बराबर कोण A लिखिए, चाहे कोण A बराबर कोण B लिखिए। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। तो इसको हमने प्रूव कर लिया। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो आइए हम इसको प्रूव करेंगे। तो प्रमाण लिखेंगे। प्रूव करने के बाद क्या लिखते हैं? प्रमाण। तो 3 cot A बराबर 4 है। तो जब cot A लिखेंगे तो 3 इधर गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो cot बराबर क्या होता है? आप जानते हैं अच्छी तरह से कि cot बराबर होता है आधार बटा लंब। जब आधार और लंब हमें पता है तो हमको क्या ज्ञात करना होगा? कर्ण। चूँकि हमको 2 जब पता होगा तो तीसरा भुजा हमको निकालना कंपलसरी है। तो कर्ण बराबर क्या होगा? आप जानते हैं कि √P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, अर्थात लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या है? देख लीजिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर जोड़ आधार क्या है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9 और 4 चौका 16, √25 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं, हमको इसको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होगा या नहीं। तो बराबर के बाईं तरफ को हम लोग बायां पक्ष यानी LHS मान लेते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या दिया हुआ है? 3 और आधार दिया हुआ है 4। तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन का मान अभी हमने निकाला 3/4, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 माइनस 3 तिया 9, 4 चौका 16, यहाँ पर करेंगे तो 1 प्लस 3 तिया 9 और 4 चौका 16। यहाँ बट्टा का घटाव करेंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा और 16 प्लस 9 बटा 16 हो जाएगा, यानी 7/16 बटा 25/16। कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7/16 गुने 16/25। ये 16 से 16 गया, हमारा आ जाएगा 7/25। 7/25 आ जाएगा। ठीक है। अब जो है हम RHS को देखें। RHS क्या दिया हुआ है? तो RHS दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का मान क्या है? तो देखिए कॉस बराबर होता है लंब बटा आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या है? 4 है, तो 4 और कर्ण हमारा कितना आया हुआ है? 5। तो 4/5 का स्क्वायर घटाओ साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा 3 है और कर्ण 5 है, तो 3/5 का स्क्वायर। 4 चौका 16, 50 25, 3 तिरिया 9, 50 25। ये क्या हो जाएगा? हल करेंगे तो घटाव करेंगे तो नीचे 25 और 16 में से 9 घटेगा, यानी 7/25। अब देखिए LHS में भी 7/25, RHS में भी 7/25। इस तरह से LHS इक्वल टू क्या हो गया हमारा? RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आज आपने NCERT की बुक वर्ग 10 के एक्सरसाइज 8.8 के कुछ
8.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।